As the first phase of the biggest battle of Indian democracy has begun with Assam and Tripura going to polls in the first phase, the Saffron Party today unveiled its poll manifesto, which includes 5 T's, namely talent, tourism, technology, trade and tradition. Senior BJP leader Murli Manohar Joshi, during his speech at the launch of the manifesto, highlighted 5 T's and said the party will create 50 new tourist cities and the artisans who are unemployed will be facilitated with works. Barring the multi-brand retail sector, Joshi said FDI will be allowed in sectors wherever needed for job and asset. टूरिज्म को बहुत हमें आगे बढ़ाना है और जो हमारा अनटैप्ड पोटेंशियल है उसके लिए कुछ नए टूरिस्ट सर्किट्स 50 नए टूरिस्ट सर्किट्स हम बनाएंगे, इसका उसमें उल्लेख किया गया है। फिर जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो गरीब आज पड़े हैं पिछड़े, लेकिन उनका जो उत्पाद है वो घरेलू कामों में बहुत आता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी स्किल बढ़ाना, उनके लिए सुविधाएं देना, उनको मॉडर्नाइज करना, जिससे वो आगे चल सके। फिर बिजनेस एंड ट्रेड और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है। उसमें हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है कि बारिंग मल्टी ब्रांड रिटेल, बाकी जहां भी एसेट फॉर्मेशन और देश के लिए जॉब्स क्रिएट करने के क्षेत्र होंगे, उस सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। Joshi, who is contesting from Kanpur, also emphasized on women power, saying that they are the nation makers and their contribution is very important for the nation. He further spoke about taking educational sector into global platform. महिलाएं ये हम राष्ट्र निर्माता मानते हैं, उनका योगदान इसमें बहुत आवश्यक है और ये तभी हो सकता है जबकि देश में शिक्षा का बहुत प्रसार हो। एक अशिक्षित देश ऊंचा नहीं जा सकता। जितना ऊंचा हम जाना चाहते हैं उतनी ऊंचाई तक शिक्षा का स्तर ले जाना पड़ेगा और हमें अपनी शिक्षा संस्थाओं को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना पड़ेगा और हमारे देश की शिक्षा संस्थाएं ये विश्वमान्य बने, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। The senior leader also said that to collect foreign currency, manufacturing should be export oriented, for which brand India has to be prepared. Joshi stressed on creating Indian products which आप पहले उनको माइक दीजिए, उन्होंने पहले हाथ उठाया था। अगर हमें विदेशी पूंजी इकट्ठी करनी है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, तो इसके लिए ब्रांड इंडिया ये हमें तैयार करने होंगे। इंडिया इनोवेट्स, इंडिया क्रिएट्स ब्रांड्स एंड इंडिया लीड्स। जब तक हम ये मनोवृत्ति नहीं करेंगे कि भारत को अपनी पहचान वाले उत्पाद बनाने होंगे, उनको ठीक से मार्केट करना होगा और नए नए हर बार आविष्कार नए करने होंगे और जितनी जल्दी हम इनोवेशंस करेंगे उतनी जल्दी हमारे ब्रांड्स दुनिया के बाजार में आएंगे और उतनी जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, सुधार आएगा और उतनी ही जल्दी हमें लोगों को रोजगार देने में सुविधा मिलेगी। This report was brought to you by NNIS.